नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप अपने फसलों सब्जियों में बहुत ही कम रुपए खर्च करके अपने फसलों सब्जियों की उपज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चाहे आप किसी तरह के फसलों की खेती करते होंगे, चाहे आप किसी तरह की सब्जियों की खेती करते होंगे, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। किसान भाइयों, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि किसान अपने फसलों सब्जियों में अल्कोहल यानी शराब, जिसे दारू भी कहा जाता है, तो इसका इस्तेमाल करके किसान अपने उपज को 2 गुना कर लेते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में आपको आज खुल के बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप अपने फसलों सब्जियों में शराब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए, कितने मात्रा में करना चाहिए, इससे आपके फसलों सब्जियों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप शराब का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी नुकसान का सामना करना ना पड़े, और बहुत ही कम खर्च में कैसे अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक रिसर्च के मुताबिक देश में सबसे पहले शराब का इस्तेमाल खेती में किया गया था हरियाणा में, हरियाणा के किसानों द्वारा। तो इसीलिए इसका श्रेय जाता है हरियाणा के किसानों को। लेकिन अभी के टाइम यानी मौजूदा समय में देश के लगभग सभी राज्यों में खेती में शराब का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी लोकप्रिय होने लगा है। इसका कारण बहुत ही साफ है, क्योंकि सचमुच हमारे फसलों सब्जियों में शराब के इस्तेमाल से फ़ायदा हो रहा है किसानों को, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। क्या क्या फ़ायदा हो रहा है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा और समझना होगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आपको सब कुछ सटीक और सही जानकारी मिल पाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लें, ताकि आपको इसी तरह के खेती से जुड़ी वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आप कौन से फसलों में सब्जियों में शराब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप सभी प्रकार के फसलों में, सभी प्रकार के सब्जियों में शराब का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, चाहे वो मक्का हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, धान हो, कपास हो, आलू हो, प्याज हो, बैगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, करेला हो, खीरा हो, लौकी हो, कद्दू हो, सभी प्रकार के फसलों सब्जियों में आप शराब का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। इवन पालक और धनिया में भी कर सकते हो। अब अगर बात करें कि कौन सा शराब कितने मात्रा में आप अपने फसलों सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हो, तो किसान भाइयों, आप किसी भी तरह के शराब का इस्तेमाल अपने फसलों सब्जियों में कर सकते हो जो इंसानों द्वारा सेवन यानी पिया जाता है, वो चाहे देसी शराब हो या विदेशी शराब हो। लेकिन आपको डोज यानी मात्रा पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर आप कभी भी शराब का स्प्रे अपने फसलों सब्जियों में करते हैं, जैसे जिन शराबों में अल्कोहल का मात्रा 20 से 25% पाया जाता है, उन शराबों को आप प्रति 1 लीटर में 5 से 6 ml घोल के स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से शराब में कितना % अल्कोहल है? तो आपको बता दूं कि हर शराब के बोतल पे, डिब्बे पे ऊपर में ये लिखा रहता है कि उसमें कितना % अल्कोहल का मात्रा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जिन शराबों में 40 से 45% तक अल्कोहल पाया जाता है, उन शराबों को आप प्रति 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml घोल के स्प्रे कर सकते हैं अपने फसलों सब्जियों पे। इसके अलावा जिन शराबों में 50% से ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है, उन शराबों को आप प्रति 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml घोल के स्प्रे कर सकते हो। ऐसा करने पे आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे आप चाहो तो डोज को मॉडिफाई भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन क्रॉप्स कंडीशन। एनीवे, अब जान लेते हैं शराब का इस्तेमाल हमारे फसलों सब्जियों में करने पे हमारे फसलों सब्जियों में क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया 25 दिसंबर 2018 को एक रिपोर्ट पेश किया था, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के कुछ किसान पानी में शराब मिला के अपने आलू और गन्ने की खेतों में स्प्रे करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। और ये किसानों ने खुद बताया, जो इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का लिंक दे दूँगा। इससे आलू जो है वो मोटे और वजनदार हो रहे हैं, अगर कंपेयर किया जाए उन खेतों के आलूओं से जिन पे शराब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसी तरह से गन्ने में भी स्प्रे करने पे, शराब का स्प्रे करने पे गन्ने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है किसानों को। इसके अलावा शराब का स्प्रे सब्जियों में करने पे, खासकर टमाटर, बैगन, भिंडी, मिर्च, लौकी, करेला, कद्दू, इस तरह के जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सभी पे अगर आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
इससे आपके पौधों में, पत्तियों में फंगस और बैक्टीरिया का अटैक होने का संभावना भी बहुत कम हो जाता है। साथ ही आपके पत्तियों में एक शाइनी चमक आती है, पत्तियाँ चौड़ी हो जाती है, पत्तियों में ग्रीन टोन बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज के समय में धनिया, पालक जैसे फसलों में शराब का स्प्रे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ये शराब का स्प्रे आपके सब्जियों को, फसलों को बहुत सारे रस चूसक कीटों से भी बचाता है, जैसे मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स, माइट्स, स्पाइडर माइट्स इत्यादि कीटों से आपके फसलों सब्जियों को ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर आप इसकी क्षमता और बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रति 15 लीटर की पानी की टंकी में शराब के साथ एक शैम्पू का पाउच भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहे तो इसके साथ नीम ऑयल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको शराब का स्प्रे करने से पहले थोड़ा सावधानी भी रखना होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या सावधानी रखना है वो कहने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, शराब का स्प्रे करते समय आपको जो सावधानी रखनी होगी उसमें से पहला ये है कि जब पौधों की अर्ली स्टेज हो, यानी शुरुआती दिनों में जब पौधे छोटे छोटे होते हैं, उस समय अगर आप शराब का स्प्रे करते हैं तो पौधों की जो नई पत्तियां है उस पर पीलापन या पत्तियां जल सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो सावधानी आपको रखना होगा वो है ओवर यूज, यानी किसी भी एक फसल में ज़्यादा स्प्रे शराब का ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार ही शराब का स्प्रे करें, खासकर सेंसिटिव फसलों में जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर वगैरह में 2 बार से ज़्यादा स्प्रे ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके फसलों के लिए, सब्जियों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरा जो सावधानी आपको रखनी चाहिए वो है ओवरडोज, यानी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त परिमाण में ही आप शराब का स्प्रे अपने फसलों सब्जियों में करें। जितना ज़रूरत हो उतना ही शराब का मात्रा ले पानी में और फिर स्प्रे करें। ज़्यादा शराब डाल के स्प्रे करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद चौथा जो सावधानी आपको रखना होगा वो ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी तरह के फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ शराब का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो पहले आप उस कॉम्बिनेशन को कुछ पौधों पे डेमो यानी ट्राई करके देखिए वो कॉम्बिनेशन चलेगा या नहीं। उसके बाद ही उसका पूरे पौधों पे, पूरे खेत में आप स्प्रे में ला सकते हैं उस कॉम्बिनेशन को। तो ये सब कुछ सावधानी रख के अगर आप अपने फसलों सब्जियों पे शराब का स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। और अगर आप 1 रुपये वाले शैम्पू का इस्तेमाल करके अपने पौधों को स्वस्थ, हरा भरा रखना चाहते हैं और अपने उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए यहाँ क्लिक कीजिए। मिलेंगे इसी वीडियो में।